अस्सलामुअलैकुम। वीडियो का पार्ट 3। रूल नंबर 9, द डोंट डू लिस्ट। सभी सक्सेसफुल पीपल्स कहते हैं कि टू डू लिस्ट बनाओ, लेकिन वो असली चीज छुपाते हैं जो कि है द डोंट डू लिस्ट। अगर दो रेसर्स सेम मेहनत करते हैं, सेम डाइट फॉलो करते हैं और सेम टू डू लिस्ट फॉलो करते हैं, लेकिन सिर्फ पहले वाले के पास डोंट डू लिस्ट है तो दूसरा वाला हार जाएगा। अब ये होती क्या है, देखो। डोंट डू लिस्ट में हम वो चीजें लिखते हैं जो हमें किसी भी कीमत पर नहीं करनी होती हैं अपनी डेली शेड्यूल में, और यही चीज फर्स्ट प्लेस विनर को सेकंड प्लेस विनर से अलग बनाती है। इसलिए अपने टू डू लिस्ट से पहले डोंट डू लिस्ट बनाओ, क्योंकि दिस मेक्स अ बिग डिफरेंस। रूल नंबर 10, थ्रो फेक फ्रेंड्स। एक कोबरा सांप या मोदी नीरो पर भरोसा कर लेना, लेकिन एक फेक फ्रेंड पर कभी भी नहीं। एक कोबरा सांप या नीरो मोदी पर भरोसा कर लेना, लेकिन एक फेक फ्रेंड पर कभी नहीं। इसलिए थ्रो फेक फ्रेंड्स। आपके ग्रुप में 4 फेक फ्रेंड्स होने से अच्छा है 8 दुश्मन बना लो, क्योंकि दुश्मन एटलीस्ट हर वक्त तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें ऑब्जर्व तो नहीं करते। देखो, मजे की बात तो यह है कि हमें पता होता है कि ग्रुप में कौन फेक है, फिर भी हम उनके साथ रहते हैं, इनके साथ हंसते हैं और इनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, जो कि फ्यूचर में चलकर हमारे डाउनफॉल का मेन रीजन बन सकता है। क्योंकि टाइम के साथ अक्सर रियल फ्रेंड्स बदल जाते हैं, फेक फ्रेंड्स के तो नाम ही तो फेक है। रूल नंबर 11, देयर इज अ नो प्रेजेंट। सभी वेल्दी पीपल्स कहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर की मत सोचो, बस प्रेजेंट में जियो, जो कि एक ट्रैप है, क्योंकि प्रेजेंट जितनी कोई चीज ही नहीं होती। जरा सोचो, टाइम तो कंटिन्यूस चलता है, बीता हुआ सेकंड पास्ट है और आने वाला सेकंड फ्यूचर है। प्रेजेंट है ही कहाँ, ये तो बस एक इल्यूजन है। और रही बात जीने की, तो अपने पास्ट को कभी मत भूलो, अपनी सारी गलतियां याद रखो ताकि फ्यूचर में न करो, और फ्यूचर को लेकर बिल्कुल बेफिक्र मत बनो, और थोड़ी टेंशन लो जो कि तुम्हें फोर्स करे काम करने के लिए। हाँ, ये मत करना कि पूरी तरह पास्ट और फ्यूचर में डूब जाओ और मेंटली प्रेजेंट होना बंद कर दो, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। रूल नंबर 12, द गेम ऑफ किंग्स। एक गुलाम इसलिए गुलाम होता है क्योंकि उसकी औकात एक गुलाम जितनी होती है, और एक राजा इसलिए राजा होता है क्योंकि उसकी औकात एक राज की होती है। इसलिए आता है द गेम ऑफ किंग्स। अगर तुम्हें गुलाम को राजा बना दोगे तो वो कुछ ही टाइम में फिर से गुलाम बन जाएगा। वहीं अगर तुम राजा को किसी अनजान शहर में छोड़ दोगे तो भले ही सालों लगेंगे, फिर भी वो अपना राज्य फिर से खड़ा कर देगा। ये सब कुछ होता है माइंडसेट की वजह से। और एक गुलाम तलवार को हजारों वाली प्रोडक्ट की तरह देखता है। इसलिए अगर तुम्हें राजा बनना है तो अपनी सोच को लंबी और फ्यूचरिस्टिक बनाओ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो।